बिलासपुर में डेंगू की दस्तक, पहला मामला आया सामने। हिमाचल के बिलासपुर जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। शनिवार को डेंगू का पहला मामला सामने आया है। संक्रमित महिला बुखार के चलते बिलासपुर अस्पताल में जांच करवाने के लिए आई थी। चिकित्सक ने महिला को स्क्रब टाइफस और डेंगू का टेस्ट करवाया। डेंगू की रिपोर्ट में महिला पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित महिला की हिस्ट्री की जानकारी ले रहा है। इसके लिए रविवार को संक्रमित महिला के गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाएगी। मानसून सत्र के बाद जारी होगी नई पंचायतों के गठन की अंतिम अधिसूचना। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बाद नई पंचायतों के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में करीब 325 नई पंचायतों का गठन होना है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों से मालूम हुआ है कि नई पंचायतों के गठन को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सरकार को सिर्फ अंतिम अधिसूचना जारी करनी है। विभाग ने इस संबंध में सरकार के पास मामला काफ़ी पहले भेज दिया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में देश के पहले चिकित्सक बने डॉक्टर जगत राम। चिकित्सा विज्ञान में सबसे अधिक कठिन माने जाने वाले बच्चों की आंख के 10,000 से अधिक ऑपरेशन करने वाले पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम देश में पहले स्थान पर आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक्सपर्ट स्कैप ने मोतियाबिंद की सर्जरी के क्षेत्र में उन्हें विश्व में 5वें, एशिया में 3रे और देश में पहले स्थान की रैंकिंग दी है। सिरमौर के पबियाना गांव में किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर जगत पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। आशा कुमारी को फिर दी जा सकती है बड़ी जिम्मेवारी। पंजाब और चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रभार से हटाए जाने के बाद पूर्व मंत्री आशा कुमारी को हाईकमान को बड़ी जिम्मेवारी दी है। आशा कुमारी प्रभारी रहते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी सदस्य रह चुकी हैं। वह कई अन्य राज्यों की भी सह प्रभारी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह डलहौजी की विधायक हैं। इसके अलावा उनके पास कोई खास जिम्मेवारी दी जा सकती है। भेड़पालक के बेटे देवराज बने हिमाचल पुलिस में डीएसपी। पीटीसी ढरों में शनिवार को दीक्षांत समारोह में भव्य परेड की कमांड सिरमौर जिले के पांवटा साहिब निवासी डीएसपी प्रणव चौहान ने संभाली। प्रणव दूसरी बार एचपीएस की परीक्षा पास कर हिमाचल पुलिस सेवा में बतौर डीएसपी शामिल हुए हैं। इन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। वहीं जिला चंबा के तहसील पांगी निवासी देवराज पुलिस सेवा में आने से पहले 2 अन्य विभागों की नौकरी छोड़ चुके हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों की आपसी रंजिश से फंसा 634 सड़कों का निर्माण कार्य है। फॉरेस्ट क्लियरेंस और आपसी रंजिश के चलते प्रदेश में सड़कों का काम लटक गया है। हिमाचल में 634 ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होना है, लेकिन विभाग के ढुलमुल रवैये और जमीन विवाद के चलते इनका काम फंस गया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हर गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया है। पहले 500 और अब 250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। चीन से सटी किन्नौर सीमा के 40 किलोमीटर दायरे में नहीं मोबाइल नेटवर्क। सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 40 किलोमीटर तक के इलाके में अगर कोई व्यक्ति सरकारी तंत्र को चीनी हरकत की सूचना देना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन से सटी हिमाचल की करीब 225 किलोमीटर लंबी सीमा के भारतीय हिस्से में 40 किलोमीटर के दायरे में संचार का नेटवर्क ही नहीं है। एचआरटीसी ने 6 माह बाद शुरू की ऑनलाइन बुकिंग सेवा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लंबे रूट की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी। अब यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीट आरक्षित करवा सकेंगे। निगम की ऑनलाइन बुकिंग सेवा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थी, जो अब करीब 6 माह बाद शुरू हुई है। कंगना पर टिप्पणी के लिए संजय राउत के खिलाफ भाजपा ने की पुलिस से शिकायत। अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में प्रदेश भाजपा ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने शिमला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला को एक शिकायत दी है। इसमें सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायत पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया है कि संजय ने सार्वजनिक स्थान पर महिला की लज्जा का अनादर करके कंगना का अपमान किया है। साइबर ठगों ने उच्च शिक्षा निदेशक का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर मांगे पैसे। साइबर ठगों ने फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का नया गोरख धंधा शुरू किया है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर ठगों ने उनके परिचितों से पैसे की मांग की। उच्च शिक्षा निदेशक ने एसपी साइबर क्राइम से मामले की शिकायत की है। साइबर क्राइम पुलिस ने अकाउंट डिलीट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दी चेतावनी, आज 11 बजे तक केस वापस नहीं लिया तो होगा घेराव। कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सुबह 11 बजे तक केस को वापस लेने की चेतावनी दी है, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय कुल्लू का घेराव करेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायक के बेटे पर भाजपा नेताओं द्वारा
जो मामला दर्ज करवाया गया है वह पुलिस पर दबाव बनाकर कराया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 19 सितंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। मैदानी क्षेत्रों में 18 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। रविवार को राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 9.7, जबकि सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 48 घंटों के धरने पर कांग्रेस विधायक दूसरी रात भी गुजारेंगे एसपी दफ्तर के बाहर। सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का अपने होटल के बाहर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे दिन रविवार को भी धरना जारी रहा। कुल्लू के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार सुबह 11 बजे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस के बाहर ही रात बिताई। कोरोना के बीच आधे अभ्यर्थियों ने ही दी HAS की प्रारंभिक परीक्षा। कोरोना संकट के बीच रविवार को हिमाचल में आयोजित HAS की प्रारंभिक परीक्षा में आधे ही अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह 51%, जबकि दोपहर को 48% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में हिस्सा लिया। सुबह 48,375 में से कुल 24,814 अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे। दूसरी परीक्षा के दौरान शाम को यह संख्या घटकर 23,421 ही रह गई। जिला शिमला में 3, सोलन में 2 और बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में एक कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। बिलासपुर के डॉक्टर अशोक कॉर्निया हीरो के विशेष पुरस्कार से सम्मानित। बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार को PGI चंडीगढ़ में हुए वर्चुअल आई डोनेशन फोर्टनाइट 2020 समारोह में नेत्र रोग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर कॉर्निया हीरो के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें पंजाब राज्य के मुख्य सचिव बिन्नी महाजन ने दिया।